नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना छोटा भाई विकास कुमार। हम जब कर्नाटक प्रदेश में रहते थे तो वहाँ की वादियों को, पर्वतों को, ऊंची ऊंची चोटियों को और उन चोटियों से निकलते हुए फॉग को देखने की मानसा पैदा हुई। और यहाँ पे एक पॉपुलर जगह है जो संडूर में कुमारस्वामी टेम्पल के नाम से सुप्रसिद्ध है। वहाँ की ऊंची ऊंची चोटियों से जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर मंथ में जो फॉग निकलता है वो देखने का नज़ारा अलग ही है। तो एक बार मैं अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के परिवारों के साथ मिलकर वहाँ पर प्लान किया और वो चीज़ देखने के लिए गए। वही दृश्य ये आप देख रहे हैं कि जो रास्ते में चोटियाँ थी, पर्वत थे और उनमें से जो फॉग निकल रहा है और उनके बीच से जो सूर्य की किरणें दिखाई देती हैं, क्या गजब का नज़ारा था, लाजवाब वो दृश्य था। इसी तरह हम देखते हुए, आनंद लेते हुए कर्नाटक प्रदेश के इस पावन धरा पे इन पर्वत के सतलों को, पहाड़ों को, ऊंची ऊंची चोटियों को और फॉग से ढके हुए इन शिखरों को देख के बहुत ही आनंद महसूस हुआ। तो हम जो ये यात्रा कर रहे हैं वो कुमारस्वामी टेम्पल के लिए है। हम कर्नाटक प्रदेश के बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में जो जिंदल कंपनी है वहाँ पे रहते थे और वहाँ से करीबन 40-45 किलोमीटर दूर हम कुमारस्वामी टेम्पल पर पहुँच चुके हैं, जहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार की गायें चारागाहों से चर रही हैं। और यहाँ पे ये मेरी धर्मपत्नी, इनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, अपना समय व्यतीत करने के लिए, खिलाड़ी करने के लिए इनके साथ कुछ समय तक रहे। ये हमारे भांजा हैं सचिन, और इनके साथ खिलाड़ी करते हुए। लेकिन यहाँ की जो गायें हैं ये अपनी ही मस्ती में मस्त हैं, मगन हैं। ये ज़्यादा मिलनसार नहीं हैं, नहीं रहना चाहते, नहीं खेलना चाहते। और इसी तरह से मस्ती से कूदते हुए, इस ठंडे मौसम का आनंद लेते हुए, खिलाड़ी करते हुए, वीडियो फोटोग्राफी करते हुए और बहुत प्रसन्नता से यहाँ घूमते झूमते हुए समय व्यतीत किया। ये हमारे साला साहब हैं अंकित तोगरा, और ये हमारी धर्मपत्नी सबको दृश्य को दिखाते हुए और फिर से यहाँ पे अपने एक चित्र में आगे लट्ठी को उठा के गाँव को, जितने भी गांव में ये गायें हैं उनको चारागाहों की तरफ लेके जाते हुए यहाँ इनको हाँकते हुए प्रतीत होती हैं, जैसे इनकी खुद की गायें हैं, खुद की भैंस हैं, खुद की डेयरी है। और देखो कैसे अपनी डंडी को घुमाते हुए, पगडंडी पे चलते हुए, भैंसों को, गाँव को हाँकते हुए, बहुत ही मज़ेदार माहौल में, ठंडी वादियों में और मंदिर के स्थल के पास का ही यह दृश्य है, जो कि हरा भरा, हरी भरी चारागाहों से व्याप्त है। और इसी दरमियान में ये मंदिर में एंट्री करते हुए इधर की जो पावन स्थल है, पर्वतीय स्थल है, और जो मंदिरों की जो प्राचीन सभ्यता से सुशोभित किए हुए इनकी जो आकृतियां हैं उनको देखने के लिए, भौगोलिक परिस्थिति को देखने के लिए, यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हुए, और ये पक्ष वृक्ष के बीच में जो मधुमक्खियों का छाता है बहुत ही बड़ा है।
ऐसे ही बड़े बड़े वृक्षों में, बड़े बड़े पहाड़ों में और बहुत ही प्राचीनतम मंदिर को देखने के लिए कि इधर भी साधक हैं पर्वतों में, यहाँ भी इस भूखंड पे भी इंसान वास करते हैं और मंदिरों में अपनी प्राचीनतम सभ्यता के तहत पूजन पाठन में व्यस्त रहते हैं। इधर का अंदर का नज़ारा आपको दिखाएंगे। साउथ में, दक्षिण भारत में मंदिरों की सभ्यता परंपरा बहुत जटिल है। यहाँ लोग अपने तन मन से बहुत गहरी आस्था से मानते हैं। यहाँ रह के देखा है, मस्तिष्क पर तिलक लगाना, 3 उंगलियों से माथे पर ये जो चौक रहता है उसका निशान डालना, अगरबत्ती पुष्प चढ़ाना और आरती में खड़े होना, सुनना बहुत ही नियमित और लगन के साथ करते हैं। लेकिन जहाँ तक देख पाए हैं, उन्होंने विश्वास अटल रखा है, लेकिन परमात्मा को पाने के लिए जो निर्देश दिए गए हैं श्रीमद् भगवत गीता में, जैसे 7वें अध्याय में बताया गया है कि त्रिगुण में माया, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी की माया बड़ी दुस्तर है। उनकी पूजा करना या पूजा करने वाले मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख ज्ञानी होते हैं। इस प्रकार की बात को व्यक्त किया गया है कि पूर्ण परमात्मा को पाने के लिए यत्न प्रयत्न करना चाहिए और जो उनसे भी ऊपर रहता है, ओम है, ब्रह्म है, तथा उनसे भी ऊपर जो परब्रह्म है और पूर्ण ब्रह्म है, उनको पाने के लिए कोई तत्वदर्शी संत को ग्रहण करना चाहिए। और 18वें अध्याय में 62वें श्लोक में कहा गया है कि जीवन पर पर्यंत तक जो कमाई हुई साधना हो उसमें निमित्त कर देना और सत धाम में सतपुरुष को, पूर्ण परमात्मा को फिर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे 17वें अध्याय में बताया गया है, ओम तत्सत इति निर्देश त्रिविधि समर्थ है। 3 मंत्रों का जो जाप है उससे भगवान पाया जा सकता है। तो उस तरह की डीप नॉलेज या फिर विश्लेषण वो नहीं है। जैसे गीता जी में बताया गया है कि अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु यानी 4 प्रकार के भगत हैं और उनमें से उत्तम भगत तो ज्ञानी ही है। तो इधर आस्था है, जिज्ञासा है। जैसे अर्थार्थी धन के लिए कामना करता है और आर्त शरीर की हष्टपुष्टता के लिए कामना करता है, जिज्ञासु अपने मन से साधना करता है और ज्ञानी सभी विश्लेषण करके चलता है। तो ये जिज्ञासा है इनके मन में, तो जिज्ञासा के तहत ही भगवान का भजन करते हैं। ये प्राचीनतम मंदिर है कुमार स्वामी टेम्पल जी, इस मंदिर को बोलते हैं। ये मेन मंदिर है जहाँ पे आरती चौका होती है। श्रद्धालु यहाँ पे आके मत्था टेकते हैं और आरती में हिस्सेदारी लेते हैं। इसके बगल में भी साथ में महादेव का और शनि का कुछ तस्वीरें हैं, उन तस्वीरों को देख के जायज़ा लेंगे। यहाँ की मिट्टी, पत्थर लाल रंग से सुशोभित हैं और इस मंदिर में एंट्री करने के लिए आते हैं। देखते हैं कैसा दृश्य है। ये मेन द्वार और सामने दीप से जले हुए ज्योतें लगाई हुई हैं, चमक दिखाई देती हैं। ये पहचान नहीं पाया मैं कौन से भगवान हैं ये बिल्कुल सामने है, ज्योत लगाई हुई है, शरण से सुशोभित है और फिर दाहिने हाथ को भी और बाहिने हाथ को भी पत्थर की मूर्तियां हैं। और ये हमारे भांजा इधर पूरा मन चाव से भ्रमण करते हुए, आनंद लेते हुए कभी उधर देखते हैं तो कभी उधर देखते हैं। ऐसे ही शिलाओं से बने हुए ये मंदिर, प्राचीनतम मंदिर,
यहाँ की जटिलता संस्कृति को बयां करते हैं। लेकिन हमारी तरफ से ये सुझाव रहेगा यहाँ की पावन धरा के हर एक जीव को कि शास्त्रों को निहित ढंग से पढ़ना और शास्त्रानुकूल ही साधना करना फ़ायदेमंद होता है मानव जीवन के कल्याण के लिए। अन्यथा जीवन में भ्रमना और जीवन व्याप्त करने से ये समय महत्वपूर्ण समय निकल जाता है और फिर मिलता वही है जो उसके शुक्रम इकट्ठे हुए हैं। देखिए ये इसकी जो पश्चिम की दीवारें हैं, मंदिर के पीछे की साइड में हरियाली, यहाँ चलने के लिए पगडंडी और बीच में ये हरे भरे हरियाली से और फूलों से सुगंधित पार्क, बहुत ही विशाल और दर्शनीय स्थल अच्छा है। प्राचीनतम मंदिर की प्राचीनतम पत्थर और शिलाओं से बने हुए ये इमारतें हैं। यहाँ दूध स्रावित किया जाता है और दूध का स्रोत बहता रहता है इधर से, इनके अंदर से मंदिर से इन शिलाओं के माध्यम से दूध निकलता है और यहाँ से प्रवाहित होके डिस्पैच होता है। देखने लायक चीज़ें हैं। इतिहास की जानकारी के लिए ये साक्ष्य हैं। इतिहास को और भूगोल को ये प्रदर्शित करते हैं। देखो यहाँ की जो बनावटें हैं, पत्थर शिलाओं की सजावटें हैं, बड़ी गजब की हैं। ये हमारी धर्मपत्नी के चेहरे पर मुस्कान और हमारे साथ में ये आए हुए हमारे मित्रगण भी हैं साथ में। इन जो ऊपर के मंदिरों के साथ साथ में एक भूमिगत मंदिर भी हैं जो ये नीचे जाने का रास्ता था। इसके तहत अंदर जाके देखते हैं जो और भी पुराने मंदिर थे, उसके नीचे क्या है। चलो चलते हैं, देखते हैं। लगा रखे हैं देखने का दृश्य। यहाँ पे ताला लगाया हुआ है मंदिर के सामने, भगवान की चोरी ना हो जाए। इधर देखो गणेश की मूर्ति देखो, बहुत सदियों पुराना। वाह, दूध चलाया हुआ है किसी साधक के द्वारा और पोलोथीन यहीं पे डाल दिया। ये साधुता का ये गलत संकेत है। साधु को, साधक को ऐसा नहीं करना चाहिए। पुरानी मूर्तियां ये मंदिर देखने के बाद बाहर की तरफ जाते हैं, यहाँ की हरियाली देखते हैं। देखो क्या गजब की हरियाली है यहाँ पे, पहाड़ों पे, पर्वतों पे जो हरे हरे बड़े बड़े भारी भारी जो वृक्ष हैं, इमली के कटारे हैं। और यहाँ पे देखने के लिए, चखने के लिए ये हमारे परिवार के सदस्य आए और यहाँ की विविधता, भिन्नता, हरियाली, ऊंचाई, चोटियों को देखने के लिए जो दिन निकाला गया था, वाकई ही बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार कदम था। बहुत ही आनंद मिला। आप भी आके देख सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। और तब तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
अपने दोस्तों में, साथियों में, जितने भी सगे संबंधी हैं उनमें शेयर कीजिए और वीडियो को, चैनल को सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, ताकि नेक्स्ट कोई दृश्य, कोई बात, कोई संदेश आपके साथ साझा कर सकें। तब तक के लिए नमस्कार।